वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। कहा रूस के साथ तजारत $1 अरब तक लेकर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान की रूसी तेल की सप्लाई में मजीद इजाफा। बार्टर सिस्टम के तहत तजारत की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। रूस की पाकिस्तान को तवानाई, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सियासी तब्दीली ताल्लुकात मुतासर नहीं कर सकती, हमें मुस्तक़बिल में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना होगा। रूसी सदर ने कहा पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तजारती रवाबत की बदौलत दोतरफा ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई। मुलाकात में पाक रूस ताउन का इजलास मॉस्को में बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की रूसी सदर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। बारिशें बरसाने वाले नए निजाम की एंट्री। इस्लामाबाद में तेज बारिश से हब्स खत्म। मौसम खुशगवार, सड़कों पर पानी जमा। बारिश की रिमझिम के साथ तेज हवाओं के झोंकों ने रंग जमा दिया। सियालकोट में भी अब्र करम बरस पड़ा। मरी, गिलगित, रावलपिंडी, झेलुम, सियालकोट में आंधी झक्कड़ चलने और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने से हब्स खत्म। गर्मी की शदीद शिद्दत में मामूली कमी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। कहीं बारिश तो कहीं शदीद गर्मी। हब्स ने सांस लेना दुश्वार कर दिया। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नुकंडी में 48, अटक में 46 दर्जा हरारत सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, सरगोदा, दादू और DI खान में 45 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया में आम इंतखाबात आज होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल इक़्तिदार का सूरज डूबने को है। सर्वे के मुताबिक लेबर पार्टी नई तारीख रकम करने के करीब। इंतखाबात में लेबर पार्टी तारीख की सबसे ज्यादा 431 नशिस्तें जीतने के करीब। कंजर्वेटिव को 102 नशिस्तें मिलने का इम्कान। नई रजिस्टर्ड पार्टी रिफॉर्म UK भी अपसेट के लिए पर तोलने लगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। तमाम पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में मसरूफ। वोटर्स को मनाने के लिए आखिरी वक्त में भी उम्मीदवारों की डोर टू डोर मुहिम का और कॉर्नर्स मीटिंग का आगाज। पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से रात 10 बजे तक होगी। बरतानवी पार्लिमान की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से जायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इमरान हुसैन, खालिद महमूद, अफजल खान, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी और दीगर समेत 13 पाकिस्तानी भी मैदान में हैं। बानी PTI से जेल में 2-3 मरतबा मुलाकात हो चुकी। उनकी जानिब से पैगामात भी आए। फवाद चौधरी कहते हैं पार्टी की सीनियर क़यादत से उनका राब्ता रहता है। इस्टेब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतादिफ होगा। अगर बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट से डील कर लेंगे तो उनमें और वजीर आजम शहबाज शरीफ में क्या फर्क रह जाएगा। PTI की सीनियर क़यादत का फवाद चौधरी से राब्ता। मौजूदा क़यादत पर तनकीद ना करने की दरख्वास्त। फवाद चौधरी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में राब्तों की तस्दीक। कहते हैं असद कैसर और अली अमीन गन्नापुर ने हाथ हौला रखने का कहा। कुर्बानियां हमने दी। शिबली फराज, रऊफ हसन और दीगर तो अपने घरों में थे। मौजूदा क़यादत को 9 फरवरी को ही एहतजाज करना चाहिए था। मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, PTI, GDA को इकट्ठा होना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर का ओहदा JUI को देना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शेख वकास अकरम के बजाय JUI को देनी चाहिए। सिंध में GDA को नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम। बानी PTI ने नाराज अरकान कौमी असम्बली को आज मुलाकात के लिए बुला लिया। शहरियार अफरीदी, जुनैद अकबर और शानदाना गुलजार बानी PTI से मुलाकात करेंगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, कायदे हस्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज और रऊफ हसन भी बानी PTI से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने मुबैना फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों पर अरकान कौमी असम्बली को अडियाला जेल में तलब कर लिया। पंजाब काबीना की बानी PTI के खिलाफ रियासत मुखालिफ बयानिया पर बगावत के मुकदमात की मंजूरी। पंजाब काबीना की क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड 1899 के सेक्शन 196 के तहत बानी PTI और पार्टी लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। काबीना को ब्रीफिंग में कहा गया बानी PTI पाकिस्तान को तोड़ने की मंजम साजिश कर रहे हैं। बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया का टास्क सौंपा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी अडियाला जेल के बाहर रियासत मुखालिफ बयान दिए। बानी PTI और दीगर अरकान का अमल बगावत के जुमरे में आता है। बानी PTI और रहनुमाओं ने पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शंस की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान पीनल कोड के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत कार्रवाई की सिफारिश
एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी को क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का इख्तियार सौंप दिया गया। इकहत्तर की बात करते हैं तो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट किसने लिखी? ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहा, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुसन्निफ को सामने खड़ा करें, इससे पूछें बानी PTI के मैंडेट को इलेक्शन में चोरी किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बाजोड़ के इलाके डमाडोला में धमाके से शहीद साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह सुपुर्द खाक। धमाके में साबिक सेनेटर समेत 5 अफराद शहीद हुए। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए टारगेट किया गया। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शौकत अल्लाह के भाई थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, गवर्नर KP की फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डमाडोला में धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का धमाके की तहकीकात का हुक्म, रिपोर्ट तलब कर ली। जब इद्दत के 39 दिन पूरे हो जाएं तो औरत का कॉल मोतबर है। शिकायत कुनंदा ने इस हवाले से साबित करना था जो नहीं किया गया। वकील सलमान अकरम राजा के इद्दत केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल। कहा, खबर मानिका बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह के कानूनी होने से मुतमईन थे तो फ्रॉड किसके साथ हुआ? मुलाजिम लतीफ का बयान खबर मानिका के फ्रॉड की निशानदही करता है। जज ने रिमार्क्स दिए, 12 जुलाई से कबल हर हाल में फैसला करना होगा। अवाम के लिए बुरी खबर, IMF का एक बार फिर बिजली के नरखों में कम अज कम 5 रुपए इजाफे का मुतालबा। 10 जुलाई से कबल इजाफा मुतवक्के। वर्चुअल मुज़ाकरात में IMF को मुश्किल फैसले से आगाह कर दिया गया। IMF को गैस कीमतों में इजाफे के इकदाम पर भी ब्रीफिंग। वजारत खजाना के मुताबिक IMF मईशत की बेहतरी के इकदाम पर मुतमईन है। नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त रवा माह के इख्तिताम तक मुतवक्के। बिजली के नरखों में इजाफे से पेशगी इकदाम पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। बजट में आम आदमी पर अरबों खरबों रुपए का बोझ। बैरून मुल्क का काला धन रखने वालों के लिए MST का नाम दिए बगैर अरबों रुपए का रिलीफ। फाइनेंस बिल में MST का नाम दिए बगैर काला धन जाहिर करने की नई MST स्कीम मुतारिफ। पाकिस्तान से बाहर अपने असासे और रकूम डिक्लेयर करने की इजाजत होगी। बैरून मुल्क असासे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर करके उन्हें कानूनी करार दिलवाया जा सकेगा। इनकम टैक्स के कानून में नई तरमीम शामिल। कोई फर्द उसकी बीवी बच्चों के नाम गैर मुल्की सासे मौजूद हैं तो वो वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर कर सकेगा। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करने का फैसला। ज़राए सेक्रेटरी सनत व पैदावार के मुताबिक सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स की जगह अपनी स्टील मिल लगाएगी। वजारत सनत व पैदावार की 700 एकड़ जमीन सिंध हुकूमत को देने की पेशकश। बाकी जमीन पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लगाए जाएंगे। गुज़िश्ता 2 हुकूमतों में स्टील मिल्स की निजकारी पर गौर किया, पता चला इसका कोई खरीदार मौजूद नहीं। पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन 600 अरब रुपए की है। वफाकी और सिंध हुकूमत का जमीन का तनाजा चल रहा था। कागजात से वाज़ेह है ये जमीन स्टील मिल्स की मलकियत। निगरान हुकूमत ने फैसला किया जमीन इंडस्ट्रियल मकासद के लिए इस्तेमाल की जाए। मौजूदा हुकूमत ने एपेक्स कमेटी में निगरान हुकूमत के फैसले से इत्तफाक किया। हतमी फैसला होना बाकी है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट जबकि पैदावार 20,294 मेगावाट है। शॉर्टफॉल 6,206 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब और रसद में फर्क के बाइस कई घंटों की लोड शेडिंग जारी है। पावर डिवीजन के मुताबिक लाइन लॉसेस और नुकसानात वाले फीडर्स पर 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बानी PTI समेत दीगर मुल्जमान इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज के मुकदमे से बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, शहरियार अफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान, असद कैसर और दीगर भी बरी। थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात पर समाअत। बानी PTI की हाजिरी पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब।
आइंदा समात पर तमाम मुल्ज़मान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जज ने रिमार्क्स दिए, अगली समात पर जो मुल्ज़मान पेश नहीं होंगे उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाएगा। दोनों केसेस की मजीद समात 31 जुलाई तक मुलतवी। लापता अफराद केस, वजारत दफा, वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद पर जुर्माने बहाल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, जी एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब कोई खुशखबरी है, लापता अफराद आ गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा लापता अफराद की बाजियाबी पर तहाल पेशरफ्त नहीं हुई। जस्टिस आमिर फारूक का इजहार बरहमी, कहा इतना वक्त दें आपको, आप हर बार वक्त मांग लेते हैं, हम क्या करें, वजीर आजम को बुला लें, कोई प्रोग्रेस तो बताएं ना, हुआ क्या है, आप क्या कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की 1 महीने का वक्त देने की इस्तदा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हर मर्तबा आपकी नई कहानी होती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भेज देते हैं, आप एक काम करें, जो काम आपने हमारे साथ किया मेहरबानी करके आप वो सुप्रीम कोर्ट के साथ करें। अदालत ने शहरियों की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दिफा, दाखिला, चीफ कमिश्नर और पुलिस अफसरान पर जुर्मानों के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। PTI चीफ वेब आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। तारिक फजल चौधरी की जानिब से चेयरमैन PSC के लिए ऑपोजिशन से 4 नाम मांगे गए थे। ऑपोजिशन की जानिब से चेयरमैन PSC के लिए नाम शेख वकास अकरम का दिया गया। आमिर डोगर ने कहा मैं आज इसी खत का जवाब देने आया था, हुकूमत आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है, हमने तो गुज़श्ता हुकूमत में ऑपोजिशन लीडर के लिए जो नाम आया उसी पर इलेक्शन करवा दिए थे, हमारी तरफ से नाम शेख वकास अकरम का ही है।